वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेमेस्टर 5 केमिस्ट्री ऑनर्स BVMQ यूनिवर्सिटी का पहला क्लास करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अमीनो एसिड। इसमें और भी पार्ट है जिसमें अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम लोग वन बाय वन करके क्लास को करेंगे। सबसे पहले समझते हैं अमीनो एसिड होता क्या है। अमीनो एसिड प्रोटीन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और किसी भी अमीनो एसिड्स में, जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड का मीन्स क्या होगा? ये वैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ साथ अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, यानी COOH ग्रुप और NH2 ग्रुप का होना इसमें कंफर्म है, तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप। और NH2 जो है सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है जिसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। और इसमें NH2 का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप कहाँ पर है? अगर कार्बोक्सिल ग्रुप के ठीक बाद वाले कार्बन पर NH2 अटैच है तो इसको हम कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। और इसी प्रकार से बीटा, गामा, डेल्टा अमीनो एसिड के बारे में हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। अब तक 26 अल्फा अमीनो एसिड को सिंथेसाइज्ड किया जा चुका है, जिसमें 20 अल्फा अमीनो एसिड हर प्रकार के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं और जो रेस्ट 6 अल्फा अमीनो एसिड्स है वो स्पेशल टिश्यूज में पाए जाते हैं। अमीनो एसिड को सिंथेसाइज किया जाता है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अमीनो एसिड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। R, CH, COOH और NH2 ग्रुप। RCH, COOH, NH2 ग्रुप। तो यहाँ पर COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसको हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में NH2 का जो पोजीशन है वो अल्फा पोजीशन पर है, दैट्स वाई इट इज नोन एज अल्फा एमिनो एसिड। इसका नाम क्या है? अल्फा एमिनो एसिड। और इसमें ये जो R पार्ट है, R को कहते हैं साइड चेन। R सिंपली नोन एज साइड चेन। और R के ऊपर यानी साइड चेन डिसाइड करता है कि किसी भी अल्फा अमीनो एसिड का क्या प्रॉपर्टी होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द साइड चेन। तो COOH को PF यानी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और NH2 को SF यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो एसिड के बारे में। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड को हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, उसका नेमिंग सिस्टम को समझने का कोशिश करेंगे। जैसे H2C, COOH, NH2, H2C, COOH, NH2। तो यहाँ इसका नाम होता है ग्लाइसिन। का नाम क्या है? ग्लाइसिन। और COOH के बाद का जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन
और इसका नाम ग्लाइसिन होगा H2C COOH NH2। और ग्लाइसिन को हम लोग एब्रिविएट करते हैं, लिख सकते हैं ग्लाई। और इसमें अगर 1 लेटर कोड में बात करें तो इसको G से डिनोट करते हैं, क्योंकि पहला अल्फाबेट ग्लाइसिन का क्या है, G। IUPAC नेम फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। IUPAC नेम 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। इस एग्जांपल को अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, और जनरल फॉर्म में कार्बन के साथ एक R, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ। तो इसमें कोई साइड चेन प्रेजेंट नहीं है, केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग ग्लाइसिन के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखो, CH3 CH NH2 COOH, CH3 CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड COOH। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद ये अल्फा। तो यहाँ पर देख सकते हो CH2 से 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसकी जगह में आया CH3, और इसका नाम होता है एलेनाइन। नाम याद रखना पड़ेगा एलेनाइन, और इसको एब्रिविएट करते हैं ALA से, 1 लेटर कोड A। और IUPAC नेम आराम से लिख सकते हो 1 2 3 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। और इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ ले रहे हैं, CH3 CH CH3 CH बॉन्ड NH2 बॉन्ड COOH। तो यहाँ पर पहले एग्जांपल में कोई साइड चेन नहीं था। सेकंड एग्जांपल एलानाइन में एक साइड चेन आया CH3, और ये जो अभी हमने नाम लिखना है इसका नाम है वेलाइन, और एब्रिविएशन होता है वेल। 1 लेटर कोड हो गया V। IUPAC नेम खुद से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये जो साइड चेन है, ये साइड चेन ब्रांच साइड चेन है। तो ये तीनों एग्जाम्पल को मैंने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि पहले में साइड चेन नहीं था ग्लाइसिन के केस में, एलानाइन के केस में सिंपल अल्काइल ग्रुप वाला साइड चेन था, और जब हम वेलाइन की बात कर रहे हैं तो इसमें ब्रांच साइड चेन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड्स को हम नेमिंग कर सकते हैं। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि कहा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, और इसमें क्वेश्चन आता है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो अल्फा एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है डाइपोलर आयन स्ट्रक्चर, या इसको ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, या इसे कहा जाता है इंटरनल सॉल्ट। तो क्वेश्चन रह सकता है कि राइट नोट्स ऑन डाइपोलर और ज्विटर आयन और इंटरनल सॉल्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। हम लोग किसी भी अल्फा एमिनो एसिड को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं RCA COOH NH2।
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अमीनो ग्रुप बेसिक ग्रुप कहलाता है क्योंकि नाइट्रोजन कंटेन्स वन अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सीरियोलोइज ग्रुप को हम लोग एसिडिक ग्रुप कहते हैं क्योंकि इसमें आयोनाइजेबल H+ आयन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा, ये सीरियोलोइज ग्रुप जो है दिस इज एसिडिक ग्रुप, और ये NH2 जो है ये बेसिक ग्रुप। तो इसमें आपस में क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिलेगा वो ये है RCH, सीरियोलोइज से एक हाइड्रोजन हटा तो COO-, और NH2 इस H+ को लिया तो यहाँ पर क्या बना, NH3+। अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये स्ट्रक्चर क्यों बना, ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन बिटवीन एसिडिक कार्बोक्साइल पार्ट विद बेसिक NH2 पार्ट, और ये कार्बोक्साइल ग्रुप भी अल्फा अमीनो एसिड का है और NH2 भी अल्फा अमीनो एसिड का पार्ट है। तो आपस में ही एक्सचेंज हो रहा है और इस प्रकार का पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जनरेट हो रहा है। नेगेटिव पोल को कार्बोक्सिलेट आयन, पॉजिटिव पोल को अमोनियम आयन, तो इसका नाम हम लोग लेते हैं डाइपोलर आयन। दिस इज नोन एज डाइपोलर आयन, और इसी का एक और नाम क्या है, ज्विटर आयन। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ज्विटर आयन। किसी भी अल्फा अमीनो एसिड का या किसी भी अमीनो एसिड को जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पर इसको आयन के फॉर्म में दिखाना जरूरी है, डाइपोलर आयन के फॉर्म में। और तीसरा नाम जो है इंटरनल सॉल्ट, थर्ड नेम इज इंटरनल सॉल्ट। तो यहाँ दोनों फॉर्म के बीच में ये जो फॉर्म है जिसमें आयन फॉर्म में नहीं है, कार्बोक्सिल ग्रुप और सिंपल NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये फॉर्म और ये जो डाइपोलर फॉर्म, इसके बीच में क्या होता है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, और ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर सकता है लेफ्ट साइड में या राइट हैंड साइड में। तो उसके कारण क्या चेंजेस आएगा उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी तो इतना समझ लें कि इसमें क्या हो रहा है, सिंपल अल्फा अमीनो एसिड कन्वर्ट हो रहा है डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन स्ट्रक्चर में। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इसके लिए कुछ एविडेंस चाहिए कि हाँ वाकई में जो अल्फा अमीनो एसिड है वो डाइपोलर आयन या ज्विटर आयन स्ट्रक्चर शो करता है। तो एविडेंस क्या है, सबसे पहले कि जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स हैं they are soluble in the polar solvent. All alpha amino acids are soluble in the polar solvent, which suggests that it has dipolar or ionic structure. Second point ये है कि all the alpha amino acids possesses very high dipole moment. तीसरा अल्फा अमीनो एसिड का एसिडिटी कांस्टेंट और बेसिसिटी कांस्टेंट का वैल्यू ऑलमोस्ट बहुत कम होता है क्योंकि ये नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक है। दैट्स वाई उनका एसिडिटी कांस्टेंट Ka और बेसिसिटी कांस्टेंट Kb का वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल होता है, या कह सकते हो काफ़ी मिनिमम होता है। इसके बाद IR स्पेक्ट्रा और रमन स्पेक्ट्रा अगर हम देखते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए, तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन और अमोनियम आयन के प्रेजेंस को कंफर्म करता है, ना कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप। Therefore, by all the above evidence, we can say that alpha amino acids are exist in the
dipolar ion or deuterion structure. This is also known as internal salt. तो यहाँ तक हम लोग जो कॉमन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग आने वाले क्लासेस में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फ़ा अमीनो एसिड। आई होप कि ये सिंपल इंट्रोडक्शन क्लास आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। In spite of this, if you have any doubts in your mind, then you can make comments in the comment box so that I can put the clearance to all of your queries. Thank you for watching.